गुलबर्गा डेमोक्रेटिक वर्किंग वुमेन्स एसोसिएशन के तरफ से हम सभी बहनें जो इंसानियत का एक मादा रखते हैं, हम डीसी मैडम को एक मेमोरेंडम देने आए हैं। डीसी मैडम के थ्रू हमारी जो राष्ट्रपति हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं देश की, द्रौपदी मुर्मू को एक मेमोरेंडम देने आए हैं कि जो देश में दिन ब दिन हैवानियत को शर्मसार करने वाले, इस देश को शर्मसार करने वाले ऐसे वाक़ये पेश आ रहे हैं, उस पर रोक लगा दी जाए और ऐसे हैवानों को इतनी सख्त और कड़ी सजा दो कि दूसरे इंसान ऐसे हरकत करने से डरें। और एक रिसेंटली हमारे कर्नाटक में एक इंसिडेंट हुआ है, नेहा हिरेमठ की हमारी जो मासूम बहन, एक स्टूडेंट जो पढ़ने वाली एक स्टूडेंट मासूम बहन के साथ फयाज नामी एक हैवान ने, एक दरिंदे ने इतनी बुरी तरह उसका कत्ल करके, उसके चाकू से कत्ल करके उसको मार डाला। तो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो हैवान को, फयाज को इतनी कड़ी सजा दो, उसको ना तो एनकाउंटर करो ना तो उसको फांसी दो, उसको उसके हाथ पैर काट के उसको तिल तिल मरने के वास्ते छोड़ो। वो मौत भी मांगे तो उसको मौत ना दो। ऐसी और इंसिडेंट जैसे कि उडुपी में हमारा मुस्लिम घर में 4 लोगों का, प्रवीण नाम के एक शख्स ने एक ही घर के 4 लोगों को कत्ल करा। और ऐसे ही रुखसाना नामी हमारी एक बहन, मासूम बहन जो पेंट की दुकान में काम करती थी, वो लड़का प्रदीप नाम का लड़का, वो भी वहीं काम करता था। तब वो जब रुखसाना प्रेग्नेंट होती है तो उसको छोड़ता है। जब रुखसाना उसको इंसेस्ट करती है शादी करने के लिए, तो ले जाके एक रूम में रखता है। जैसे ही उसकी डिलीवरी थी, उसको एक लड़की पैदा होती है। उन क्या करता है, रात के अंधेरे में 31 मार्च को 2024 को 31 मार्च को उसको ले जाके तावेल से बन के पेट्रोल डाल के उसको आंच लगा देता है, बच्ची को कहीं कूड़े में फेंक देता है। प्रदीप जैसे हैवान को भी इतनी कड़ी सजा दो, सेम फयाज के जैसा उसको भी कड़ी सजा दो। और जो हमारी कलबुर्गी टावरगिरा में हमारी जो 2 बहनें काम के लिए गंज को आती थी, उनको भी कत्ल करके, बुरी तरह उनका सर मुंह फोड़ के उनको कत्ल करके जंगल में फेंके। ऐसे इंसिडेंट डे बाय डे इतने इंसिडेंट हो रहे हैं कि हम अगर मेमोरेंडम प्रोटेस्ट भी करते हैं तो हम थक जाना, लेकिन ऐसे इंसिडेंट नहीं रुक रहे। और उसी तरह नहीं रुक रहे तो हम ये यहाँ पे हमारी जो विक्टिम, हमारी जो बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, उन बहनों को इंसाफ मिलना, बल्कि मैं केंद्र सरकार से, प्रशासन से, राज्य सरकार से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतना कड़ा कानून ला के ऐसे हैवानों को, ऐसे दरिंदों को इतनी सख्त से सख्त सजा दो कि दूसरे और करने से डरे। 100 दफा सोचे उनको एनकाउंटर करने से वहीं खत्म हो जाते। इनको एनकाउंटर मत करो, तिल तिल मरने के वास्ते छोड़ो। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जो अपनी सो कॉल्ड टीआरपी के वास्ते बाहर निकलती, वोट बैंकिंग के वास्ते बाहर निकलती, उनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं रहता। अगर उनको इंसानियत से मतलब रहता तो इस देश में जितने भी इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि आप मणिपुर का एक हिस्सा ले लो, मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा सरेआम पूरे गांव में फिराया गया। किसी एक ने भी प्रोटेस्ट किया, किसी एक ने भी आवाज उठाई? नहीं उठाई। हाथरस का केस ले लो, ऐसे काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पे जो सो कॉल्ड लोग रहते हैं, जो अपने टीआरपी के लिए या वोट बैंकिंग के लिए बाहर आते हैं, उनकी आवाज कभी नहीं निकलती। उनकी आवाज, उनका खून जब भी उबलता है, उनकी आवाज जब भी उबलती है, उनको जो बारिश के जब मेंढक बोलते हैं, देखो जब भी उबल के बाहर आते हैं, जहाँ पे उनको अपनी टीआरपी होना रहता है, यहाँ उनको कम्युनलिज्म करना रहता है, यहाँ उनको हिंदू मुस्लिम करना रहता है, तब उन्हें बाहर आते हैं। उनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं रहता, ना ही हमारी बहनों से, माँ बेटी बहनों से, उनसे कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम इंसानियत का मादा रखती, अगर नेहा जैसी बेटी के साथ एक सिंपैथी रख रही है ना, सभी बेटियों के साथ यही सिंपैथी रखो। आप एक के साथ रखने से या हिंदू मुस्लिम करने से आप कभी टीआरपी या वोट बैंकिंग हासिल नहीं कर सकते। तो मैं गुलबर्गा के डीसी मैडम से या पुलिस प्रशासन से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे जो सो कॉल्ड लोग अपने टीआरपी के वास्ते बाहर आ रहे हैं, कम्युनलिज्म कर रहे हैं या नफरत फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना। पहले तो इन दरिंदों को सख्त सजा दो, फयाज के तो हाथ पैर काट के उसको टंगा दो उसको। थैंक यू।